आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक इज्जत की जिंदगी जिए और चैन की मौत मरे, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि इज्जत की जिंदगी तो दूर, आम इंसान को इज्जत की मौत भी नसीब नहीं होती। हालिया मजदूरों के बहरान ने बात सब पर वाज़ेह कर दी है, लेकिन जो मजदूर नहीं भी हैं और जो लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में मौत की नींद सो जाते हैं, ऐसे अफराद को भी शहर में इज्जत की मौत नसीब नहीं है। हाल ही में एक मुसलमान शख्स की मौत और हिंदू शमशान में उसकी तदफीन की खबर सभी ने देखी। ये घिनौना सच है जो हालिया मजदूरों के बहरान की ही तरह वाज़ेह है, लेकिन फिर भी माशरा इसको नज़रअंदाज कर देता है। शहर हैदराबाद में दर्जनों छोटे बड़े कब्रिस्तान हैं। इन कब्रिस्तानों पर चंद मुतवल्लियों और करता धर्ताओं ने कब्जा कर रखा है। तदफीन के लिए अच्छी खासी रकम मरने वालों के लवाहिकीन से हासिल की जाती है। गोया कि गरीब अगर मर जाए तो उसे 2 गज जमीन के लिए हजारों रुपए देने होंगे। ये सिलसिला बरसों से जारी है। आबादी में इजाफा और जगह की किल्लत को बहाना बनाकर कब्रिस्तानों के निगरानकार हरकस और नाकस से पैसे बटोरने में लगे हैं। पैसे देने से माजूर गरीब खानदान ने मजबूरन एक हिंदू शमशान में तदफीन का इंतजाम कर लिया और इस वाक़े ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद में कब्रिस्तान माफिया उरूज पर है, मगर अफसोस कि वक्फ बोर्ड इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुनकर यकीन नहीं होता कि एक मुस्लिम कब्रिस्तान में मुसलमानों को तदफीन की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एक ऐसे ही वाक़े में 46 साल के सलीमुद्दीन नामी शख्स का कल सुबह दिल का दौरा पड़ने से उस्मानिया हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। उसके बाद सलीम के रिश्तेदार कई कब्रिस्तान में जाकर सलीम की तदफीन के लिए जगह तलाश करने लगे, मगर कब्रिस्तान के मुतवल्लियों ने दफनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद जैसे ही यह बात ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और कांग्रेस तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन को मालूम हुई, उन्होंने अपने खर्च पर सलीमुद्दीन की तदफीन सैयद महबूद अली शाह कब्रिस्तान उस्मानपुरा में करवाई। बस आसान फरमा दिए। अल्लाह आपकी खुदा खुसूसी मदद का अमल फरमा दिए, खुसूसी रहम का अमल फरमा दिए, अल्लाह खुसूसी करम का अमल फरमा दिए। अल्लाह हम सब आपके रोमई मोती नगर से मेरे खलेरे भाई का इंतकाल हो गया था। मेरे फनी साहब ने कोशिश करे मल्लापुर में, कैमरा देखो, मल्लापुर में कोशिश करे, वहाँ नहीं हुआ तो फिर मैं निज़ाम भाई को बोला। निज़ाम भाई ने फिर यहाँ पर समीर भाई को बोला, तो समीर भाई और निज़ाम भाई मिल के यहाँ उस्मानपुरे में जगह का इंतजाम किया और पूरा मुकम्मल बुदअली शाह साहब के कब्रिस्तान में पूरा मुकम्मल उन्होंने ताउन करे और उनके हम शुक्रगुजार है। और वक्फ बोर्ड वाले जो कब्रिस्तान है मुसलमानों की जगह नहीं है, तो किसको गैर कौम वाले मुसलमानों को जगह दे रहे हैं। अब सलीम साहब रह के इन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे मुसलमानों को, ऐसा करे तो मुसलमानों का क्या हाल होगा। तो आप समीर साहब और मैं शुक्रगुजार हूँ समीर साहब का और निज़ामुद्दीन भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात कर रहा हूँ मैं मोती नगर। मुसलमान साहब जो कहीं गांव के रहने वाले थे, उनका यहाँ हैदराबाद में इंतकाल हुआ। बिल्कुल नॉर्मल डेथ थी, ऐसा भी नहीं कि कोई कोरोना वायरस की डेथ थी। वो काफ़ी उनका बेटा 3 से 4 कब्रिस्तानों को फिरते रहा और जहाँ के सारे मुतवल्लियों से रिक्वेस्ट करे कि भाई खबर दे, तो कोई मुतवल्ली देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक क्या उनका बेटा बोलते कि पाँव पड़ा उन मुतवल्लियों की, बोला या मेरे एक बार मेरे वालिद को खबर दे दो, ना मैं ना मेरी वालदा कोई आएंगे यहाँ पे आके कोई आगे से कोई जगह नहीं पूछेंगे। तो भी कोई हमारे हैदराबाद के कब्रिस्तानों वाले मुतवल्लियाँ जो है सो जगह नहीं दिए। उसके बाद हमारे हिंदू भाइयाँ जो है सो उनको शमशान घाट में बोले एतराज़ नहीं है तो उनको वहाँ पे जगह दिए। उसके बाद उनकी तदफीन शमशान घाट में हुई। मैं सलीम साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप 2 टर्म, आप ये दूसरी बार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन के आखिर कर रहे हैं क्या? अगर आपसे वक्फ बोर्ड नहीं संभल रहा तो आप वो कुर्सी छोड़ दीजिए, रिजाइन करिए। आपका काम है कि नींद में से उठिए, जागिए और इमीडिएटली ये क्या हादिसे हो रहे हैं जो आपके कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही। ये कब्रिस्तान किसी की मिल्कियत नहीं है। आज ये मुतवल्लियों की मिल्कियत कैसा हो गई?
खबरस्तानों में जगह नहीं दे रहे, मुतवल्लियां अपनी जागीर समझ रहे हैं इसको। आप नींद में से जागिए सलीम साहब और इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये जो मुतवल्लियां इनकार करे, इन पे एक्शन लेके इनको इमीडिएटली सस्पेंड करिए। आप एक्शन लीजिए, वरना हमारे को वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा कोर्ट को जाके। ये आपकी या किसी मुतवल्ली की जागीर नहीं है, ये सारे मुसलमानों के फायदे के लिए वक्फ की भी जागीर है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इमीडिएटली एक्शन में आइए। शुक्रिया। सुबह से शाम तक लेके डेड बॉडी लेके फिरने का हुआ। कल भी जो एक इंसिडेंट हुआ था, एक हिंदू भाई ने आगे बढ़कर बोला कि जो है ना वो 3 खबरस्तानों को फिरे, 3 मुतवल्लियों से बात करे। बात करने के बावजूद भी जो है ना मुतवल्ली बोले कि हमारे एरिया के नहीं है, उन्होंने गदवाल के है और गदवाल में जाके उनको तदफीन करो बोल के बोल दिए। बोलने के बाद वो लोग बोले कि उनका बेटा बोला कि मैं पैर पड़ता हूँ, मेरे बाबा को जगह दे दो क्योंकि मैं गदवाल तक नहीं ले आ सकता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है ले आने के लिए बोल के बोले। तो कोई आगे बढ़ के नहीं आए। इसीलिए उसके बाद में एक हिंदू जो जिनका नाम संदीप है, मैं वो हिंदू भाई को सलाम कर रहा हूँ, वो हिंदू भाई है और एक जो है ना उनके साथ कोई कारपेंटर शंकर बोल के है, ये दोनों मिलकर बोले कि अगर आपको एतराज नहीं है तो हम हिंदू के शमशान घाट के अंदर, शमशान के अंदर हम आपको जगह देते, आपको इतराज नहीं है। वो तो मजबूरी के साथ मुसलमान आदमी खबरस्तान के अंदर जगह देने से इनकार करा, लेकिन हिंदू भाई ने आगे बढ़कर शमशान के अंदर वो मुसलमान भाई को तदफीन किया। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी अफसोस की बात है। मैं पूछना चाह रहा हूं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, आप क्या कर रहे? आप एक नहीं 2-2 बार आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, उसके बावजूद भी आज देख रहे हैं आप आए दिन जो है ना ये प्रॉब्लम्स, कोई किसी की बॉडी अगर किसी का इंतकाल हो जा रहा, अगर उन्होंने गांव से आ रहे, ये कोरोना का टाइम है, यहाँ पे पूरा सिटी लॉकडाउन है, लोग यहाँ से इतनी दूर तक नहीं ले आ सकते, उनकी मजबूरी है, लेकिन मुतवल्ली जो भी है उसको इनकार कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली इसके इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं सलीम साहब से क्लियरली बोल रहा हूं कि जो है ये क्या हो रहा, वक्फ बोर्ड के ये पूरे जितने खबरस्तान है पूरे वक्फ बोर्ड के आयते के अंदर आते, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आते, इसके बावजूद भी जो है ना वक्फ बोर्ड इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले रहा? ये बहुत जरूरी है कि इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इस खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक और तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए इन कमेटियों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का मुतालबा किया और कहा कि निहायत बदबख्ती की बात है कि मुस्लिम मैयत की मुस्लिम कब्रिस्तान में तदफीन नहीं हुई बल्कि शमशान घाट में तदफीन करना पड़ा। शमशान घाट में मुस्लिम मैयत की तदफीन को उन्होंने एक साजिश करार देते हुए CBCID तहकीकात का मुतालबा किया। विदा को मोहम्मद ख्वाजा नाम के एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसको हैदराबाद के 5 खबरस्तानों के कमेटियों में जाकर बात की गई तदफीन के लिए जगह के लिए। तो 5 खबरस्तानों ने समझिए कि डिनाई किया। लंगर हाउस दरगाह के खबरस्तान में, PS लंगर हाउस के सामने जो खबरस्तान है, सन सिटी का जो खबरस्तान है, और वहीं उसी इलाक़े में रहमतुल्लाह आलमीन सल्लम नाम से मस्जिद है, उसको लगकर समझिए कि क़रीब में ख़बरस्तान है और वो ख़बरस्तान में भी उसको इजाज़त नहीं मिली। पेरेंचरू के ख़बरस्तान में भी इजाज़त नहीं मिली। ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या, दिलखराश वाक़या है अहले हैदराबाद के लिए और सभी समझिए कि शौक़ हुए इस वाक़े से कि एक मुसलमान को दफन होने के लिए जिसकी जुम्मतुल विदा और रमज़ान मुबारक की मौत को तो समझिए कि अल्लाह तबारक ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस आती हैं और ऐसे मुक़द्दस 55 साल का हार्ट अटैक की वजह से जो एक वाटर फिल्टर में काम करते थे उनका इंतकाल हुआ। KK नगर गंदमगुड़ा वीकर सेक्शन सोसाइटी के रहने वाले थे ये लोग। तो उसमें जो है कुछ मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि इनके बेटे और कुछ लोग जो है तकरीबन 4-5 खबरस्तान को गए, वहाँ के मुतवल्ली हजरात इनको जगह नहीं देने की सूरत पे इनको लेके जाके किसी हिंदू शमशान घाट में इनकी तदफीन अमल में आई। तो आज मैं खुद जो है सुबह में गंदमगुड़े को गया था, वहाँ पर सबसे पहले जो ख्वाजा साहब मर गए थे उनसे मुलाकात किया। उसके बाद में वहाँ के जो संदीप जो TRS के मुकामी लीडर है उनसे भी मिला। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि ख्वाजा साहब मरने के बाद में वहाँ पर जो मुकामी मस्जिद है, मस्जिद रहमतुल आलमीन, वहाँ पर जाके ये लोग जो है सर्वे नंबर 381, तो जब वहाँ पर पंचायत थी पहले, तो अब म्यूनसिपैलिटी है, बंदलागुड़ा जागीर म्यूनसिपैलिटी है, पहले पंचायत थी, जब एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि 2 एकड़ क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, 2 एकड़ हिंदू ग्रेवयार्ड, 2 एकड़ मुस्लिम ग्रेवयार्ड,
क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड को अलग कर दिया गया, वहाँ तदफीन हो रही है हिंदू ग्रेवयार्ड और मुस्लिम ग्रेवयार्ड के। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इन 6 कब्रिस्तानों के मुतवल्लियों और इंतजामी कमेटियों के खिलाफ तहकीकात के लिए वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्होंने तदफीन के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। हैदराबाद में 5 साल से रह रहे थे, गढ़वाल में रहो या दिल्ली में रहो या कलकत्ते में रहो या और कहीं भी रहो, अगर इंतकाल हुआ हैदराबाद में हुआ बराबर जगह देना है। अगर करीमनगर में हुआ करीमनगर वाले देना है, कहीं भी रहने दो, अगर कोई कहीं भी दफनाना चाह रहा तो देना है वो। और मैं मुश्ताक मलिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बीड़ा उठाए उन्होंने, नहीं तो हमको भी नहीं मालूम वो कब्रस्ताना कौन किधर नहीं दिए। सो परसों मालूम है हमारे को, तो कल वक्फ बोर्ड बनता, ईद थी परसों, तो वो हिसाब से जो है हम लोग हमारी नॉलेज में नहीं है। हमारी नॉलेज में आया तो हम टास्क फोर्स टीम एक रेडी रहती है हमारे पास, इमीडिएट आकर जो है ना वहाँ पर तदफीन का भी इंतज़ाम हम लोग करा सकते। कई लोग फ़ोन करते जो भी मुतवल्ली ये करे तो उनके ऊपर एक्शन भी लिए हम लोग, नोटिस दिए तो वो लोग फिर सही हो गए लोग। मगर अभी जो है, अभी आज से हम बोर्ड में भी रेजोल्यूशन लेंगे इसके बारे में। 6 तारीख को मीटिंग है हमारी, कोई भी कहीं भी तदफीन करना है तो बराबर कर सकते हैं और फ्री तदफीन होना है। खाली खबर खोदने के जो खर्चा होता मजदूरों। तेलंगाना में 33,929 वक्फ इदारों के पास जुमला 77,538 एकड़ ज़मीन है। इसमें से 57,423 एकड़ पर नाजायज़ कब्जे हैं। खुद वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक रियासत में जुमला 8,521 कब्रिस्तान हैं। इनमें से 513 कब्रिस्तान हैदराबाद में हैं। यानी मुसलमानों की तदफीन के लिए हमारे आबा व अजदाद ने हज़ारों एकड़ ज़मीन वक्फ की थी, लेकिन आज एक गरीब को 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं है। कहने को तो वक्फ बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि हर किसी को बिला मावेजा तदफीन की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन इस पर किस हद तक अमल होगा ये देखने वाली बात है। कहते हैं कि जिस कौम में अंदरूनी इंसाफ ख़त्म हो जाता है और उन्हें बाहर से भी इंसाफ नहीं मिलता। देखा गया है कि जब कोई अमीर शख्स मरता है तो कब्रिस्तान के निगरान का तमाम इंतजामात बढ़ चढ़ कर करते हैं और खूब मोटी रकम भी लेते हैं, लेकिन आम इंसानों के लिए ये चौकसी हरगिज़ नहीं होती। हालांकि तालीमात ये हैं कि जब कोई मर जाए तो उसे पूरे एहतराम से कब्र में उतारा जाए और तमाम फ़राइज़ पूरे किए जाए। इसमें किसी तफरीक की गुंजाइश नहीं है। क्या हमारा माशरा इस तफरीक को मिटाने के लिए कोई ठोस इक़दाम करेगा या फिर चंद पैसों के लिए इस इस्तेहसाली निज़ाम को जारी रखेगा? जब हम दीगर अक़वाम पर जुल्म और जबर और नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो ख़ुद का किया हुआ जुल्म और ढिठाई भूल जाते हैं। हिंदू शमशान में गरीब मुस्लिम फ़र्द की तदफीन ने इस सारे ड्रामे से पर्दा उठा दिया है। बेहतर यही है कि हमारे उलमा, मुतवल्ली और दीगर निगरानकार इस ढोंग को बंद करें और कौम को कम से कम इज्जत की मौत मरने दें। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 57,32,799 लोग मुतासिर हैं। 24,63,403 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,53,896 हो गया है। अमेरिका में अमवात की तादाद 1 लाख के पार हो गई है। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने अब एक नई थ्योरी दी है। चीन के साइंटिस्ट ने कहा है कि यह वायरस कई जगहों से फैला है। उन्होंने कहा है कि यह कहना ठीक नहीं है कि यह वुहान के वेट मार्केट से ही पैदा हुआ है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलों में जुज़वी कमी आई है और तकरीबन 4,000 लोगों के सेहतमंद होने से जहां थोड़ी राहत मिली है, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के 6,387 नए केसेस सामने आने से मुल्क में इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। हिंदुस्तान में इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने के मामले में दुनिया में 10वें नंबर पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस इन्फेक्शन के 6,387 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 170 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं इस मुद्दत में 3,935 लोग ठीक भी हुए हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से 4 शुमे को जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों में अब तक इससे 1,51,776 लोग मुतासिर हुए हैं और 4,337 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में फ़िलहाल कोरोना के जुमला 83,004 एक्टिव केसेस हैं। इससे एक दिन पहले 6,535, पीर को 6,977 और इतवार और हफ्ते को बिलतरतीब 6,767 और 6,654 नए केसेस सामने आए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज मामले की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच कराए जाने से मुतालिक दरखास्त पर मरकजी हुकूमत से चारशंबे को जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हरीशकेश राय की बेंच ने वकील सुप्रिया पंडित की दरखास्त पर मरकजी और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया। दरखास्त गुजार ने कोरोना वायरस से लोगों की जिंदगी की हिफाजत में लापरवाही का रवैया अपनाने के ताल्लुक से मरकजी और दिल्ली हुकूमत पर गैर फालियत का इल्जाम आयद किया। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहा, जिस पर उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त तलब किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दरखास्त गुजार का कहना है कि आखिर कोरोना के सबब नाफिज लॉकडाउन के बावजूद मुल्की व गैर मुल्की क्यों बड़ी तादाद में मरकज में जमा हुए, जबकि प्रोग्राम लॉकडाउन से 1 हफ्ते कबल खत्म हो गया था। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के जुमला 107 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 39 लोकल केसेस हैं, जबकि 19 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के हैं और 49 केसेस उन अफराद के हैं जिन्हें सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किया गया। आज 6 अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है, जिससे रियासत में जुमला अमवात का आंकड़ा 63 हो गया है। मजमूई तौर पर तेलंगाना में 1842 लोकल केसेस दर्ज हुए हैं, उनमें से 1321 ठीक हो चुके हैं और 714 का इलाज चल रहा है। अब तक 173 माइग्रेंट वर्कर्स, 54 सऊदी अरेबिया डिपोर्टर्स और 30 फॉरेन इवैक्यूज को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हैदराबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा खातून ने 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया। ये खातून इस वबा के मुतासरीन का इलाज करने वाले शहर के मशहूर गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज थी। इसका ताल्लुक मेडचल से और इस मोजी मर्ज से मुस्बित अलामात के साथ इस हॉस्पिटल से रुजू की गई थी। इसकी सिजेरियन के जरिए जच्ची की गई और जच्चा के साथ नौमौलूद लड़कियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इन दोनों लड़कियों का वजन फीकस 2 किलो है। डॉक्टर्स ने इन दोनों के भी लुआब के नमूने हासिल किए हैं ताकि कोरोना की जांच की जा सके। इस खातून को क़ब्ल शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलूफर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। ताहम उसके कोविड-19 से मुतासिर होने की इत्तला पर उस खातून को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मेडचल के कंटेनमेंट जोन से इस खातून का ताल्लुक है। गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट राजा राव ने कहा कि कोरोना से मुतासरा खवातीन के ज़च्ची का यह 5वां मामला है। उन्होंने कामयाब सर्जरी पर डॉक्टर्स की टीम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि आरटीसी बसेस को कर्फ्यू के दौरान मुस्तस्ना रखा जाएगा। जिले से आने वाली बसों को जुबली बस स्टेशन के अलावा इमलीवन बस स्टेशन तक आने की इजाज़त दी जाएगी। मौसम गर्मा की वजह से आवाम दिन में सफ़र को तरजीह नहीं दे रहे हैं, इसलिए बसेस को मुस्तस्ना रखने का फैसला किया गया है। घरों को जाने के लिए टैक्सी और ऑटो को भी इजाज़त दी जाएगी। हैदराबाद शहर में केसेस में इजाफे को देखते हुए आरटीसी बसें चलाने का फैसला किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस से रियासत में पैदा होने वाले माली बहरान के पेश नज़र मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 50% कमी का ऐलान किया है। मुलाजिमीन की मुकम्मल तनख्वाह ग्रॉस सैलरी पर कटौती की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने ऐलान किया था कि चीफ मिनिस्टर, वज़रा, MLCs और MLA समेत कॉरपोरेशन अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में 75% कटौती कर रही है। ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स की तनख्वाह में 60% कटौती की जाएगी। हुकूमत ने कहा कि वो मुलाजिमीन की तनख्वाहों का 50% कम कर देगी। 4th क्लास, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की तनख्वाह में 10% कमी की जाएगी। हर तरह के रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में से 25% और 4th क्लास के रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में से 10% कटौती की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने आज एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से रियासत की आमदनी में काफ़ी असर पड़ा है। हर महीना रियासत को 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, लेकिन मई के महीने से सिर्फ 3,100 करोड़ की आमदनी हुई है, जिनमें से मरकजी हुकूमत के टैक्स की रकम भी शामिल है जो 982 करोड़ रुपए है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आसरा पेंशन के तहत तमाम को वज़ाइफ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह की तरह इस माह में भी सफ़ेद राशन कार्ड पर 12 किलो चावल दिया जाएगा। अलबत्ता राशन कार्ड पर फी खानदान 1500 रुपये की इमदाद नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे से अवाम खौफजदा ना हो। लॉकडाउन में छूट देने की वजह से ये नहीं है, इसके बावजूद अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगरचे कि आने वाले दिनों में केसेस में मजीद इजाफा होगा तो उसके इलाज के लिए महकमे सेहत पूरी तरह मुतहरिक है। वायरस से मुतासिर होने वाले 80% अफराद में कोई अलामतें जाहिर नहीं होती, उनको किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं है। 15% अफराद को बुखार, जुकाम, खांसी जैसी अलामतें जाहिर होती हैं, ये लोग बहुत जल्द सेहतियाब हो जाते हैं। बाकी 5% मुतासिर होने वाले अफराद की हालत काफ़ी नाजुक होती है, इनमें अमवात की शरह भी ज़्यादा होती है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में मुस्बित केसेस में इजाफा होने पर उनके इलाज के लिए हुकूमत
तैयार है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा है कि अगर जून में मुकम्मल पेंशन अदा नहीं करेंगे तो उसी दिन अदालत मुकम्मल पेंशन अदा करने के अहकाम जारी करेगी। 4 शुम्बे के रोज पेंशन की कटौती से मुतालिक दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने बताया कि हुकूमत पेंशन की कटौती पर नजरसानी कर रही है। रियासत में 3 लाख वजीफा याबाओं की पेंशन की कटौती से मुतालिक दाखिल की गई दरखास्त में अदालत से कहा गया कि जून में मुकम्मल पेंशन अदा की जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर 1 जून को मुकम्मल पेंशन अदा नहीं की गई तो उसी दिन अहकाम जारी किए जाएंगे। समाअत को 1 जून तक मुलतवी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर एंडोमेंट वी श्रीनिवास राव ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की गैर मनखुला जायदादों को फरोख्त करने की तजवीज़ पर आवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीटीडी ने 30 जनवरी को उस वक्त ज़ैली कमेटी तश्कील दी थी जब एन चंद्रबाबू नायडू वज़ीर आला थे और इस वक्त अराजियात की फरोख्त की निशानदही की गई थी ताकि उनको फरोख्त किया जाए। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि नेकलेस रोड पर नीरा ड्रिंक स्टॉल कायम किया जाएगा। 4 शुम्बे के दिन उन्होंने स्टॉल कायम करने के लिए निशानदेही की गई अराजी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केसीआर तमाम खानदानी पेशे की अजमत को बहाल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में तासिंदों को झाड़ का टैक्स माफ़ी के साथ हादसाती मौत एक्सग्रेशा देते हुए तासिंदों को एक बावखार ज़िंदगी गुजारने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नेकलेस रोड पर नीरा स्टॉल के साथ तेलंगाना के नॉनवेज और वेज के खाने के स्टॉल होंगे। उन्होंने कहा कि माजी में नीरा को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तेलंगाना हुकूमत उसको ड्रिंक की शक्ल में पेश कर रही है जो इंसानी ज़िंदगी के सेहतमंद है। ధ్వంసమైనటువంటి కుల వృత్తులని పునరుద్ధరణ చేయాలని చెప్పని విధ్వంసమైనటువంటి వృత్తులకు పూర్వవైభవం తేవాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఒక్కొక్క వృత్తిని బాగు చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క వృత్తిని నైపుణ్యాన్ని పైకి తీసుకొస్తూ మత్స్య కార్మికులకు కావచ్చు, అదేవిధంగా గొర్రెల కాపర్లకు కావచ్చు, ఇంకా రానున్న రోజుల్లో వాష్ మిషన్ల ద్వారా రజకులకు, న్యాయ బ్రాహ్మణులకు రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా అనేక రకాలుగా ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో గ్రామాల్లో కూడా వృత్తుల నైపుణ్యాన్ని పెంచుకుంటూ తీసుకుపోతా ఉన్నాం. మరి వందల వేల సంవత్సరాలుగా లక్షలాది మంది గీత కార్మికులు ఆధారపడి బతికి ఆనాటి నిజాం ప్రభుత్వంలో కూడా పన్ను కట్టి అంతకుముందు రాజుల కాలంలో కూడా పన్ను కట్టి వృత్తి చేసుకున్నటువంటి చరిత్ర. సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న కాలంలో కూడా వృత్తి పన్ను ఎందుకు కట్టాలి, మేము చెట్టు గీసి పన్ను ఎందుకు కట్టాలని చెప్పి కొట్లాడినా కూడా చేయలేదు. కానీ ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు వృత్తి పన్ను చెట్టు పన్నును కూడా రద్దు చేసి ఎస్గ్రేషియా ఇచ్చి గీతా కార్మికులకు ఎంతో చేయడం, మరి గీతా వృత్తి నుంచి వచ్చినటువంటి చెట్ల ద్వారా వచ్చేటటువంటి నీరను ఒక మంచి శీతల పానీయంగా మంచి కూల్ డ్రింక్ గా ప్రజలకు అందించాలా. ఎన్నో ఔషధ గుణాలు, దాదాపు 16 రోగాలకు తక్కువైనటువంటి ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ గా భూమి నుంచి నీళ్లు తీసుకొని ఆ ఏరియా ద్వారా प्यूरिफाई చేసుకుంటూ మళ్ళీ तेलंगाना रियासत में हुकूमत के इक़दाम के बावजूद कोरोना वायरस के केसेस में कोई कमी नहीं आ रही है। केसेस में इजाफे के लिए नखले मुकाम करने वाले मजदूरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसको देखते हुए हुकूमत के एक वजीर ने अपने अफराद खानदान के साथ यज्ञम करने को गनीमत जाना ताकि कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके। वजीर सत्यवती राठौर ने अपने अफराद खानदान के साथ महबूबाबाद के एक मंदिर में यज्ञम करते हुए कहा कि बैरूनी ममालिक और दीगर रियासतों से आने वाले कोरोना वायरस के फैलने का जरिया बन रहे हैं, उनसे हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें। और मौसम बरसात में अच्छी बारिश होने की उन्होंने पूजा की और केसीआर को मज़ीद ताकत फराहमी की उन्होंने दुआ की। पीसीसी सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पानी सरबराह करने के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जेबें भरने के लिए नए आबपाशी प्रोजेक्ट्स और मिशन भागीरथा तामीर कर रहे हैं। महबूब नगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से कल यानी 28 मई को ऑनलाइन मुहिम सोशल मीडिया के जरिए चलाई जाएगी और 2 जून को कांग्रेस के जरिए तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ एक दिन का एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के पानी को आंध्र प्रदेश मुंतकिल करने चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी के फैसले पर तबसरा करते हुए पीसीसी सदर ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में ऐलान किया था कि कृष्णा से पानी
पोती रेड्डी पाडू मुंतकिल किया जाएगा, जिसके फौरी बाद कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर नागम जनार्दन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को मकतूब रवाना करते हुए इस मसले पर रद्दमल जाहिर करने का मुतालबा किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने खामोशी इख्तियार कर ली। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद में केसीआर और जगन ने 4 घंटे तक इजलास मुनक्किद करते हुए ये साजिश रची थी। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि पोती रेड्डी पाडू से 88,000 क्यूसिक पानी और संगमेश्वर से 3 टीएमसी पानी रोजाना आंध्र प्रदेश मुंतकिल करने का फैसला किया गया, जिससे जुनूबी तेलंगाना सहरा बन जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर केसीआर प्रगति भवन में बैठकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ఈ 60 రోజుల లాక్డౌన్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం దేశంలో ఉన్న ప్రతిపక్ష పార్టీలు అన్ని కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పలు సందర్భాల్లో పలు సూచనలు చేసినా అవి పట్టించుకోకుండా ముందుకు పోయే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలగడానికి రేపు 28 మే దేశవ్యాప్తంగా ఏఐసిసి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఒక మ్యాసివ్ ఆన్లైన్ క్యాంపెయిన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టనుంది। ఆన్లైన్ క్యాంపెయిన్ ఫేస్బుక్ లైవ్ కానీ, ట్విట్టర్ లైవ్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ, యూట్యూబ్లో కానీ మీరు ఈ భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్యాంపెయిన్లో పాల్గొనాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। ఈ ఆన్లైన్ క్యాంపెయిన్లో ఏఐసిసి సూచించిన విషయాలు కూడా మీకు మనం చేస్తున్నాను। ఈ 60 రోజుల లాక్డౌన్ లో చాలా మంది నిరుపేదల జీవితాలు, కూలీల జీవితాలు అస్తవ్యస్తం అయిపోయాయి। నేరుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి నిరుపేద కుటుంబానికి तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान रियासत में लाखों अफराद रोजगार से महरूम हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिसमें ज़्यादातर नौजवान हैं जो बेरोजगार हुए हैं। लॉकडाउन आरजी और कॉन्ट्रैक्टर मुलाजिमीन पर अजाब बनकर गुजरा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी बेरोजगारी भत्ता जारी करें। उन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालात में एक तरफ गैर मकामी मजदूर अपने आबाई वतन पहुँचने के लिए मुश्किलात से दो चार हैं, तो दूसरी तरफ मुल्की मईशत पूरी तहस नहस हो चुकी है। 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से छोटी सनतें बंद हो चुकी हैं। उसके साथ साथ खानगी स्कूलों के असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। अगर उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो यूथ कांग्रेस की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कोरोना के इस महामारी से पूरा विश्व में के चपेट में आ चुका है। खासकर हिंदुस्तान और तेलंगाना के हर कोने में कोरोना के इस महामारी से कई लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। आज तेलंगाना के हैदराबाद शहर में काफ़ी लोग इसके चपेट में आए। खासकर पिछले 3-4 दिन से जब से लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, इसके केस अब बढ़ते आ रहे हैं। हम तेलंगाना की हुकूमत से हम डिमांड करते हैं कि अगर लॉकडाउन से ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट बात कोई चीज़ है इस चीज़ में, तो जिस तरह केरला और आंध्र प्रदेश में टेस्टिंग हो रहे हैं, केरला में लगभग 4 लाख टेस्टिंग हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में जो अपने बगल के अब स्टेट है, आंध्र प्रदेश में लगभग 1 लाख के ऊपर टेस्टिंग हो चुके हैं, लेकिन तेलंगाना में अभी तक सिर्फ 15 से 16। यह खबर मुल्क के अदबी हलकों के लिए इंतहाई मायूस कुन और अफसोसनाक है कि मुल्क के अजीम मिजाह निगार, कालम निगार व अदीब मुश्तबा हुसैन साहब का इंतकाल हो गया। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक उन्होंने रेड हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में सुबह तकरीबन 9 बजे आखिरी सांस ली। मुश्तबा हुसैन साहब की पैदाइश 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में हुई थी। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1956 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। जवानी से ही उन्हें तंज़ो मिज़ाह की तहरीरों का ज़ौक़ था, जिसकी तकमील के लिए रोज़नामा सियासत से वो वाबस्ता हो गए और वहीं से उनके अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। 1962 में मुश्तबा हुसैन ने महकमा इत्तलात में मुलाजिमत का आगाज़ किया। 1972 में दिल्ली में गुजराल कमेटी के रिसर्च शोबे से वाबस्ता हो गए। दिल्ली में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजिमत के बाद 1992 में सुबुकदोश हो गए। मुश्तबा हुसैन मुल्क के पहले तंज़ो मिज़ाह के अदीब हैं जिनको हुकूमत ने बहैसियत मिज़ाह निगार पद्मश्री के बाविखार एजाज़ से नवाजा। मुश्तबा हुसैन के मज़ामीन पर मुश्तमिल 22 से ज़ायद किताबें शाये हो चुकी हैं। उनकी 7 किताबें हिंदी ज़बान में शाये हुई हैं,
जापानी और उड़िया ज़बान में भी एक एक किताब शाये की गई। उन्हें 10 से ज़ायद अवार्ड्स हासिल हुए हैं, जिनमें गालिब अवार्ड, मखदूम अवार्ड, कन्वर मेहदी सिंह बेदी अवार्ड, जोहर कुरैशी अवार्ड और मीर तकी मीर अवार्ड शामिल हैं। मुश्तबा हुसैन के तवील खिदमात के इतराफ़ में कर्नाटक की गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने 2010 में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। मुश्तबा हुसैन के इंतकाल की खबर से मुल्क के अदबी और सहाफ़ती हलक़ों में गम की लहर दौड़ गई है। मुख्तलिफ अदबी, समाजी और दीगर तंजीमों से वाबस्ता अहम शख्सियात ने मुश्तबा हुसैन की खिदमात को याद किया और उनको भरपूर खिराज पेश किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।